नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। शुरुआत आज सुबह की सोमवार की टॉप हेडलाइंस के साथ। फ्रंट रनिंग की आशंका के चलते सेबी की क्वांट म्यूचुअल फंड के दफ्तरों में छापेमारी और जब्ती। क्वांट म्यूचुअल फंड ने माना सेबी ने की है पूछताछ का, रेगुलेटर का की हर तरह से करेंगे सहयोग। निवेशकों के बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के लिए प्रतिबद्ध। आज साथ नहीं दे रहे ग्लोबल संकेत। एशिया में मिक्स्ड कामकाज। गिफ्ट निफ्टी भी 0.25% नीचे। यूएस फ्यूचर्स में खास एक्शन नहीं। एनवीडिया पर दबाव के चलते शुक्रवार को फ्लैट बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। कार ट्रेड में 10.4% तक हिस्सा बेच सकते हैं हाइडेल और मैकरिची इन्वेस्टमेंट्स। करीब 4.25% के डिस्काउंट पर 820 रुपए प्रति शेयर फ्लोर प्राइस तय। 900 करोड़ रुपए तक के ब्लॉक डील्स संभव। आज फार्मा शेयरों पर रहेगा खास फोकस। सिप्ला की गोवा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को यूएस एफडीए से 6 आपत्तियां मिली। साथ ही बायोकॉन की विशाखापट्टनम की इकाई को भी 4 आपत्तियां मिली। हाईवे बनाने वाली और ई कॉमर्स कंपनियों को जीएसटी से राहत। हालांकि फर्टिलाइजर पर जीएसटी से अभी राहत नहीं। काउंसिल ने मंत्रियों के समूह के पास भेजा मामला। और 8वीं और 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से। सांसदों का होगा शपथ ग्रहण। 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का होगा चुनाव। चलिए भाई, सोमवार की सुबह, नए हफ्ते की शुरुआत। भाई इस हफ्ते 5 दिन हमें करना है काम। और पता नहीं क्यों एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय बाजारों के लिए। वो अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं एसिड टेस्ट, शायद हमारे बाजारों के लिए, बाजार की तेजी के लिए, बुल्स के कन्विक्शन के लिए। कई सारे रीजंस हैं, ऐसा लग रहा है। अगर आप रीड थ्रू करें कई सारे न्यूज पिक्स का ओवर दिस वीकेंड, बहुत सारे लार्ज ट्रेड्स फिर से हो रहे हैं और उसमें बहुत सारे लार्ज ट्रेड्स में प्रमोटर्स पार्शियली एग्जिट कर रहे हैं, अपने स्टेक्स रिड्यूस कर रहे हैं। साथ ही बाजार के हायर लेवल्स पे आपने भी नोटिस करा होगा, अब बुल्स और बियर्स के बीच में टसल बढ़ती चली जा रही है। वो एक तरफा मूव्स हो नहीं रहे। खैर, लास्ट वीक का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे रख देता हूं। लाल हरे के बीच जूझते रहे, टसल रही पूरे हफ्ते। नेट वीकली परफॉर्मेंस फिर भी बुल्स के फेवर में है। वो पिछले हफ्ते की पूरी समीकरण स्क्रीन पर रख देता हूं। निफ्टी स्लाइटली इन ग्रीन, 35 पॉइंट वीक ऑन वीक के गेन्स। निफ्टी बैंक ने पूरी तरह से मामला संभाला था। निफ्टी बैंक के 1650 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के बावजूद ध्यान रखिएगा निफ्टी फ्लैट बंद। 3.25% वीक ऑन वीक निफ्टी बैंक के 4 ट्रेडिंग सेशंस। लास्ट वीक सिर्फ 4 कारोबारी सत्र थे, इस तरह के गेन्स थे। हाँ, एफआईआईज डीआईज दोनों पैसा झोंक रहे हैं कैश में। आपकी स्क्रीन पे 9-9,500 करोड़ रुपए की दोनों की बाइंग नेट पिछले वीक की। और बैक टू बैक दरअसल ये थर्ड स्ट्रेट वीक हो गया जब भारतीय बाजार गेन्स के साथ वीक ऑन वीक नजर आ रहे हैं। हाँ, शुरुआत पिछले 3 हफ्तों की समीकरण आपकी स्क्रीन पर, गेन्स जरूर है पर मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है, सब ध्यान रखिएगा। खैर, इस हफ्ते कुछ खास चीजें हैं जो अपफ्रंट बता देता हूं, ध्यान में रखिएगा। पिछले 2 हफ्ते से जो लार्ज ट्रेड्स का सिलसिला तूल पकड़ा है, वो लार्ज ट्रेड्स थम रहे हैं नहीं थम रहे हैं, अब ये भी देखना है। लार्ज ट्रेड से मेरा मतलब बल्क ब्लॉक डील्स, जैसे आज भी उस कड़ी में हर्षता जब खबरें बताएंगी सामने आएंगी और खबर। पिछले हफ्ते से सीएनबीसी आवाज लगातार अपडेट दे रहा है आपको कि मानसून की चाल धीमी पड़ गई है। भाई सब जानते हैं, जिन जिन ने झेला है, मुंबई सब जगह मानसून एकदम ठंडा पड़ गया था लास्ट वीक। मेट कह तो रहा है इस हफ्ते से पिकअप होना चाहिए। अब वो पैनी नजर है क्योंकि जून का डेफिसिट अब तगड़ा होता चले जा रहा है, तो मानसून की प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट हो जाती है। लक्ष्मण और उनकी टीम की तरफ से बजट रिलेटेड जो एक्सक्लूसिव्स आएंगे
बहुत इंपॉर्टेंट होंगे मूड माहौल सेट करने के लिए। और ये हफ्ता ध्यान रखिएगा मंथली एक्सपायरी वाला है। थर्सडे को इस जून सीरीज की एक्सपायरी का दिन। काफी रीजन से इंपॉर्टेंट हफ्ता सामने खड़ा है। खैर, गिफ्ट निफ्टी इन सबके बीच बता रहा है थोड़ा सा पस्त शुरुआत होगी। 1/4% दबाव के साथ शायद हम कामकाज की शुरुआत करें। 65-66 अंक दबाव पे है गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से इस समय। खैर, उसके पीछे के रीजंस वो प्रोड्यूसर साहब ने ब्यूटीफुली हाईलाइट कर रखे हैं। पूरा ग्लोब ऐसा ही है। ग्लोब का मूड कैसा है? नीरज जी लौट के आ गए हैं भाई, ये समझाएंगे आज दुनिया के समीकरण। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज मंडे के दिन स्ट्रेटेजाइज करना है, क्या लेवल्स वॉच आउट करने, हमारी आपकी रणनीति क्या होगी। और हर्षदा समझाएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। इस शो में नीचे एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही है जो हेडलाइन में सबसे पहले हमने मेंशन करी थी, क्वांट म्यूचुअल फंड रिलेटेड कुछ इश्यूज सामने आ रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फंड है, पिछले कुछ सालों में काफी लीप्स एंड बाउंड से ग्रो करा है भाई साहब। 90,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट एज ऑन डेट। उसको लेकर जो अपडेट्स आ रहे हैं इस पे यतिन को भी जोड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन लेकर आइए गिफ्ट निफ्टी हल्का दबाव, एशिया और प्लीज उसके बाद यूएस के समीकरण स्क्रीन पे रखिएगा। ऐसा ही मूड जैसा हमारा है, पूरा एशिया है। एशिया बल्कि और पेन में है। 1/4 से 1.25% एशिया के मार्केट इस समय दबाव में आपकी स्क्रीन पर। और ओवर द वीकेंड फ्राइडे को यूएस के जो समीकरण थे वो भी मिले जुले हैं। डाउ फ्लैट, नैस्डैक हल्का दबाव। ये पिछले कई ट्रेडिंग सेशंस हो चुके हैं जब मिला जुला यूएस से अब हैंडओवर मिल रहा है। हाँ, इस इंट्राडेज में रिकॉर्ड झड़ते रहते हैं, बात अलग है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर अब वो एक तरफा मूव वहां पे भी चला गया है। पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेशन टाइप के इंडिकेशंस यूएस से आ रहे हैं। और आज सुबह के फ्यूचर स्क्रीन पर आई एम श्योर जब आप रायबरेली में होंगे तो ग्लोबल से मन तो हट नहीं रहा होगा, पढ़ तो रहे होंगे और इस वीकेंड में पढ़ा होगा। कैसा लग रहा है समीकरण? बहुत से एक तरफा मूव। बीच में आप गए हुए थे ना, तो हो क्या रहा था, नैस्डैक का आउट परफॉर्मेंस था एनवीडिया और ये सब के चलते, और डाउ पस पड़ा था ओल्ड इकोनॉमी वाले। ये पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में डाउ संभला और उधर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। बाकी ये मिला जुला हैंडओवर कई दिनों से मिल रहा है हमको। मूड है कैसा, चल क्या रहा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और अगर आप वीकली बेसिस पे देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। फ्राइडे को फ्लैट मार्केट था, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि एशियन मार्केट आज क्यों गिर रहे हैं जबकि यूएस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। एशिया का मार्केट इसलिए गिर रहा है कि जापान के जो सेंट्रल बैंक के हेड है उन्होंने ये कहा है कि 160 पे अगर पहुंच जाएगा डॉलर येन तो वो इंटरवेन करेंगे। उनके इस स्टेटमेंट की वजह से एशियन मार्केट में आपको कमज़ोरी देखने को मिल रही है कि येन में कुछ भी ट्विकिंग कर सकते हैं। लेकिन ये एक रेटरिक है। मुझे ध्यान है जब पहली बार उन्होंने इंटरवीन किया था तो 150 से नीचे था, उसके बाद से 10 पॉइंट और वीक हो चुकी उनकी करेंसी। तो मार्केट इसको ले तो रहा है सीरियसली कि हाँ पे कुछ करेंगे। वो कह रहे हैं कि 160 टच करते ही करेंगे, अभी थोड़ा सा बाकी है केवल वो, तो हम कुछ ना कुछ इंटरवेन करेंगे अपनी करेंसी को ठीक करने के लिए। तो एशियन मार्केट इसलिए आपको थोड़ा सा वीक दिख रहा है। अदरवाइज आप फ्राइडे चले, हम लोग ग्लोबल मार्केट देखें तो शुक्रवार को एकदम फ्लैट था यूएस मार्केट, कुछ खास नहीं हुआ वहाँ पे। डाउ का या नैस्डैक तो बिल्कुल फ्लैट था। वीकली बेसिस पे 0.25 से 1.5% तक तीनों इंडाइसेस मजबूत हुए हैं। तो इसलिए कोई खास चिंता की बात वहाँ यूएस में हमको नहीं दिख रही है। ये बात सही है कि एक बार कभी टेक्नोलॉजी शेयर्स चल जाते हैं, कभी पुराने वाले चल जाते हैं। पिछले 2 दिन से एनवीडिया गिर रहा था तो थोड़ा सा टेक शेयर्स में प्रेशर देखने को मिला, लेकिन वैसे कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। ये हफ्ता बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं। एक तो यूएस का फाइनल जीडीपी नंबर आएगा, थर्ड एस्टिमेट में होगा जो फाइनल होगा। इसके साथ कंज्यूमर सेंटीमेंट, कंज्यूमर सेल्स, पीएमआई और कोर पीसी नंबर आए। ये सब कुछ इसी हफ्ते आना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मार्केट इसके इर्द गिर्द आपको इंट्राडे मूव दिखाता रहेगा, तो इसको ध्यान रखना। जॉबलेस क्लेम भी आएगा। ये सब चीज़ें सितंबर वाली बैठक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी, जहाँ पे लोग उम्मीद करें कि रेट कट में कुछ होगा या नहीं होगा। तो मुझे लगता है इससे कोई चिंता की बात नहीं। अब मुझे चिंता इसलिए भी नहीं लग रही आशीष कि 4.26 पे 10 साल की बॉन्ड यील्ड वो तो एकदम ठंडी पड़ी हुई है, नरम पड़ी हुई है। वो इशारा कर रही है कि शायद सितंबर में कुछ बात बने। चिंता खाली करनी चाहिए कि $85 पे क्रूड है।
अब हम छोड़ के गए थे 80 से नीचे था, आप लोगों ने पता नहीं क्या किया, $60 ऊपर बढ़ा हीरो टैंक फुल कराने लगे हैं आजकल। टाइम फुल, और वो $85 पे खड़ा हुआ है क्रूड, वो थोड़ा सा एक कह सकते हैं कंसर्न। अदरवाइज ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वीकली बेसिस पे आप देखिए ना, हर वीक और 5500 के आसपास पहुंच रहा है। ये थोड़ा सा चिंता हाँ, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पर क्या था पहले, क्या था हैंडओवर ऐसा मिलता था एक तरफा तेजी तरफा तेजी, वो थोड़ा सा अटक गया मामला। अब हायर लेवल्स पे कंसोलिडेशन चल रहा है, भाई, और बाकी लाइफ वेरिएबल्स वाइफ कुछ बदले नहीं ज्यादा, आप सही कह रहे हो। एक्चुअली हाइस पे खड़ा है मार्केट, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी मुझे लगता है। प्लस 8-10 दिन बाद रिजल्ट सीजन हमारे यहाँ भी शुरू हो जाएंगे। चलिए, ये है ग्लोबल समीकरण, कोई खास दिक्कत नहीं है एक्सेप्ट क्रूड। हालांकि क्रूड वैसे हमने जहां छोड़ा था उससे तो ऊपर ही है, तब और अब मैं जब कमोडिटी स्ट्रैटेजी लेकर आऊंगा तब ये सब बताऊंगा। अभी इक्विटीज इंपैक्टिंग ज्यादा कुछ है नहीं, तो बढ़िया हैंडओवर है भाई यूएस से, मिला जुला सा बढ़िया ही कहूँ ना, बढ़िया कोई करना दिक्कत चाहिए, क्या है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, ऐसे में अब वीरू के पास चला जाए। वीकेंड की स्टडी क्या कहती है, पोजीशनिंग बड़े दिग्गज प्लेयर्स की कैसी दिख रही है, और फिर उसको देखते हुए बाजार जिस पड़ाव पे खड़ा हुआ है, समीकरण बैठ कैसे रहे, क्या करा जाए निफ्टी बैंक पे। वीरू, गुड मॉर्निंग। बढ़िया रहा पिछला हफ्ता, जो लेवल डिफाइंड मार्कर्स थे उसको ड्यूली रिस्पेक्ट करा, बढ़िया कमाई हुई, बढ़िया बुनाया अपन ने, चाहे वो कंसोलिडेशन था उसके बीच भी कमाई अच्छी हुई। अब क्या लग रहा है, समीकरण बैठ कैसे रहे, ये एक्सपायरी वीक को अब अप्रोच कर रहे हैं हम लोग, क्या अप्रोच होगा निफ्टी बैंक का। बिल्कुल। ओके आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, पहली चीज़, पूरे हफ्ते लेवल टू लेवल मिला, लेकिन जो शुक्रवार का क्लोज था और शुक्रवार के आखिरी के 1.5-2 घंटे की जो वोलेटिलिटी थी, उसने समीकरण थोड़ा सा ख़राब किए हैं। डेटा वाइज, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच एंड स्पेशली जिस तरीके से निफ्टी आईटी कोलैप्स हुआ, मतलब 970 अंकों का अगर आप देखें जो गेन था, वो जो सिंक हो गया टोटली, सिर्फ एक बैंक निफ्टी ने बाजार को संभाला हुआ था, अदरवाइज ये क्लोज बेहद ख़राब होता हुआ। मैं पिछले 3 दिन से भी काफ़ी कॉशियस था आशीष, मैं हमेशा वकालत इस बात की कर रहा था कि डिप्स को बाय कीजिएगा टिल द टाइम वी हैव पुट राइटर्स। मैं आज थोड़ा सा इस बाजार में अनकंफर्टेबल हूँ, और लॉन्ग्स कहाँ तक लेनी है उसको उस पर बात करेंगे, किसके नीचे एक एग्रेसिव शॉट खुलेगा। स्टैट्स में, इंडिसेस के बिहेवियर में वीकनेस है आशीष, साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है आशीष। पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे। देखिए एफआईज ने शुक्रवार को थोड़ा सा कैश में लिक्विडेशन किया, उनकी फिगर्स में 1790 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, 1200 लगभग 37 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइक थी, 48 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स बेचा, छोटा सा अगर आप देखें लिक्विडेशन था लॉन्ग्स में, शॉर्ट में, और 1687 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा उन्होंने। करीब 38,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट किए। मेरे ख्याल से आईटी पे हायर लेवल पे फिर शॉर्ट डेवलप हुआ है आशीष। इस हफ्ते मतलब शुक्रवार से ही आप देखेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट में बड़े कॉल राइटर्स 23,500, 23,600 पे बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं, और जो 23,700 और 800 की कॉल राइटर हैं वो थोड़े से अगर आप देखें इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस कंपैरिजन से अगर आप देखें 500-600 से कम है। प्लीज ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए स्क्रीन पे। और जो पुट राइटर्स हैं इन कंपैरिजन टू आई थिंक 23,500 के 600 के कॉल राइटर्स के कंपैरिजन में बिल्कुल कम है आशीष। ये आपकी स्क्रीन पे देखिए, इवन 23,500 पे एग्जिट हुआ है, 23,400 पे 38, 23,300 पे 33, और अगर आप इसी के कंपैरिजन में 23,600 के कॉल राइटर को देखिए आशीष, लगभग 55 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। और पिरामिड्स में आपको कॉल राइटर्स के कन्विक्शन और उसके अगेंस्ट कोलैप्स्ड होता हुआ थोड़ा पुट राइटर का कन्विक्शन बिल्कुल स्क्रीन पे विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है। ये देखिए डार्क ब्लू कैंडल्स। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए आशीष, जो बेस 1 है ये है पुट राइटर्स डोमिनेटेड एंड फ्यू एवरेजेस, ठीक है, दैट इज 2, 3, 4, 3, 6 और 372। जब तक ये है रिस्की ट्रेडर्स जो हैं वो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, बट प्लीज जज करके। बट मैं एक बात कहूँ आशीष, बिलो 372, एनी स्विंग बिलो 372 इंट्राडे में आपको 23,313 और 244 दिखा सकता है, तो शॉर्ट अकॉर्डिंगली। एक और चीज़, अगर हम 372 के नीचे आज क्लोज हो रहे हैं तो ये मेरा मानना है कि निफ्टी अगले 1, 2, 3 सेशंस में एक ट्रेजेक्ट्री को टेस्ट करेगा, और वो है 23,129, जो स्क्रीन पे नहीं कमेंट्री में लिखी हुई है, वो है 23,129 और 23,050। इन न्यूज़ फ्लोज के बीच में, इंडिसेस के इन बिहेवियर्स के बीच में 23,050, 23,129 एक बार हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है आपके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के लिए। तो शॉर्ट अकॉर्डिंगली,
और एक और चीज, जब तक 23,436 372 है, बाय ऑन डिप्स करना है। हायर लेवल्स पे RS1 लेके आइएगा प्लीज। 23,588 और 635, अगर ये ट्रेड बाय ऑन डिप्स का मिल गया तो उसको वहां पे एग्जिट भी करना है। और एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, 23,635, 23,588 ये फिर शॉर्ट जाने का जोन होगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 681। मैं थोड़ा आशीष निफ्टी को लेकर अनकंफर्टेबल हूं और मेरा मानना है 372 के नीचे 23,129 और 23,050 की पॉसिबिलिटी बहुत है। मैं ये अलार्मिंग थोड़ा सा, अगर आप देखें, अपनी कमेंट्री कर रहा हूं आज, माइट भी मैं रॉन्ग होगा, लेकिन मेरे को डेटा वाइज लिक्विडेशन पॉसिबल लग रहा है। निफ्टी बैंक, आई थिंक ये वो धड़ा है जो निफ्टी को बचा सकता है। मतलब अगर निफ्टी सिक्योर रहा तो आई थिंक यही वो इंडेक्स है। बट मैं भी इसको खरीदने में बहुत आतुर नहीं हूँगा आज। अगर आप प्लेसमेंट देखें ऑप्शंस के आशीष, एक तो वोलेटिलिटी, किसी भी इंडेक्स में हायर लेवल्स की वोलेटिलिटी अच्छी नहीं होती है। मैं स्टिल नॉट श्योर कहाँ से लीडरशिप आएगी, बट मैं सिर्फ ऑप्शन प्लेसमेंट को दिखाऊं तो 52,000 पे, 51,800 पे, 51,500 पे बड़े कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं। इसके अगेंस्ट 51,000 पे पुट राइटर भी है। तो हम यहीं से अपनी रणनीति ड्रॉ कर रहे हैं। यहां पर बेस वन जब तक स्क्रीन पे है, और ये बेस वन आशीष 3 दिन से काम कर रहा है, 2 दिन से काम कर रहा है, एंड दैट्स 51,210 एंड 59,66। ये ट्रेजेक्ट्री 200 पॉइंट जब तक स्क्रीन पे है, बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं आप। बट द मोमेंट यू विल ब्रीच 59,66, अ टेस्ट ऑफ 55,90 लुक्स पॉसिबल। ट्रेड अकॉर्डिंगली जब मैं बोलता हूँ शॉर्ट या फिर जो भी कहता हूँ, बेस वन जब तक है बाय ऑन डिप्स है, बट अभी भी वो ट्रेड जो आप बेस वन के आसपास पिक करें, प्लीज 51,788 और 51,959 के जोन में बुक कर लें। शुक्रवार को भी हमने एग्जैक्टली डॉट हाई पे बुक किया था, कहा था कि 52,000 खुले, 51,965 मिले तो बुक की जगह कोलैप्स हो गया निफ्टी बैंक में। सही, मैं थोड़ा सा आशीष इस वक्त निफ्टी को लेके कॉशियस, स्लाइटली विद नेगेटिव बायस हूं इस वक्त आशीष। ठीक है, ये है निफ्टी बैंक का अप्रोच। और अचानक अपन ने शो खोला था, ये निफ्टी 30 पॉइंट दबाव में था, गिफ्ट निफ्टी अचानक 100 पॉइंट दबाव में आ गया है। आधे % की कमजोरी के साथ अब शुरुआत होने के इंडिकेशंस हैं। वैसे एशिया भी ऐसे ही सल्क कर रहा है, नॉट नेसेसरली कि हमारे लिए कोई इशू है, पूरा एशिया थोड़ा मूड ऐसे ही दिखा रहा है, लेकिन अचानक वो खुलने के बाद से दबाव बढ़ रहा है, तो इस पर नजर रहेगी। अच्छा, हर्षदा के पास जाऊं, सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज समझूं, उससे पहले वो बिग ब्रेकिंग नेटवर्क की एक्सक्लूसिव क्वांट म्यूचुअल फंड पे सेबी के सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस। इंपॉर्टेंट और बहुत प्रोमिनेंट फंड, फास्टेस्ट ग्रोइंग। ऐसे में मामला क्या है, यतिन से समझ लिया जाए। यतिन, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या अपडेट्स हैं, क्या मामला है, क्वांट पे किस तरह की गाज गिरी है? जी, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, क्वांट म्यूचुअल फंड जैसे कि आप जानते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हैं इंडिया में। इन टर्म्स ऑफ साइज 90,000 करोड़ से ज्यादा का AUM है। जो मनी कंट्रोल के सूत्रों से जानकारी मिल रही है और जो मनी कंट्रोल का जो आर्टिकल है, उसके हिसाब से लगभग 20 करोड़ की फ्रंट रनिंग का मामला सेबी यानी मार्केट रेगुलेटर के सामने आया है। और इसी संदर्भ में 21 जून यानी पिछले हफ्ते के एंड में सेबी ने सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस जो है वो किए हैं मुंबई और हैदराबाद, ये 2 लोकेशंस पे। और इस सर्च एंड सीजर के जो इनिशिएशन है, इसके अंदर क्वांट म्यूचुअल फंड के 2 से 3 कर्मचारी जो फंड मैनेज करते हैं या जो एम्प्लॉयज हैं, इनको पूछा गया है। और सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस मुंबई ऑफिस में हुई है क्वांट म्यूचुअल फंड के, और हैदराबाद में भी एक आध ठिकाने पे आपको ये सर्च एंड सीजर ऑपरेशन होता हुआ दिखाई पड़ा। मामला क्या है? मामला फ्रंट रनिंग का है। फ्रंट रनिंग का मतलब ये है कि क्वांट म्यूचुअल फंड जब कोई शेयर खरीदता है या बेचता है, उसके पहले सिस्टमेटिकली जो एलिगेशंस है वो ये है कि क्वांट म्यूचुअल फंड के कर्मचारियों ने अपने बाय ऑन सेल ऑर्डर्स डाले थे सिस्टम में, जिसके कारण लगभग 20 करोड़ रुपए का फ्रंट रनिंग का मुनाफा इन लोगों ने कमाया है। ऑब्वियसली ये फ्रंट रनिंग की वजह से छोटे इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है, क्योंकि फ्रंट रनिंग का जो पैसा होता है आइडियली वो डिफरेंस होता है फंड की खरीदी में और जो फ्रंट रनिंग किया गया उसके अंदर। क्वांट म्यूचुअल फंड का भी इस संदर्भ में स्टेटमेंट आया, और स्टेटमेंट के हिसाब से उनको जो कंप्लायंस है उसके बारे में उन्होंने कहा कि स्ट्रिक्टेस्ट कंप्लायंस वो करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि सेबी की इंक्वायरीज उनके पास आई हैं और वो सेबी की इंक्वायरीज का जवाब दे रहे हैं और हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्वांट म्यूचुअल फंड की सफाई जरूर आई है, लेकिन जिस हिसाब से क्वांट म्यूचुअल फंड की
धाक थी उस पे कहीं ना कहीं ये दाग लगने वाला मामला हुआ है। देखते हैं कैसा डेवलप होता है, क्योंकि थोड़े ही वर्षों पहले एक्सिस म्यूचुअल फंड में सेबी ने एक बड़ा क्रैकडाउन किया था। तो अब कौन म्यूचुअल फंड में किस प्रकार का क्रैकडाउन होता है, नहीं होता है, क्या एक्शन आता है रेगुलेटर का, ये देखा जाएगा। लेकिन किल म्यूचुअल फंड ने कहा है कि सेबी की इंक्वायरीज उनको आई। मूड बिगाड़ने वाली बात तो है ही है। अब देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। भाई क्वांट एमएफ वो है जिसके पास 50 लाख से ज्यादा फोलियोज है। मैंने भी जाके टटोला था, हालांकि इनका लार्ज कैप है मेरे पास। क्वांट लार्ज कैप है मेरे पास, लेकिन ठीक है, अभी पैनिक नहीं, देखते हैं क्या निकलता है। वैसे कल से वो चल रहा है क्वांट म्यूचुअल फंड्स की टॉप होल्डिंग वगैरह, मुझे लगता है उसमें ज़्यादा अभी रीड थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ मूड बिगाड़ने वाली चीज़ तो है। खैर अब हर्षदा के पास, यतिन थैंक यू, या हर्षदा के पास चला जाए और सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। हर्षदा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। पिछले हफ्ते की तरह आज भी ब्लॉक डील्स का सिलसिला जारी रहेगा। कार ट्रेड लेकिन रेडार पर रहेगा, जहां पर हाइडल इन्वेस्टमेंट और मैक्रिची इन्वेस्टमेंट लगभग 900 करोड़ वर्थ ऑफ स्टेक बेचते हुए दिखाई देंगे। फ्लोर प्राइस जो है वो 820 रुपए प्रति शेयर तय की गई है, यानी कि पिछली क्लोज से 4.3% के डिस्काउंट पर यह सौदा होने के आसार है। बेस साइज जो इस डील का है वो 500 करोड़ और अच्छी डिमांड होगी तो वो 900 करोड़ तक जा सकता है। 75 दिनों का लॉक इन पीरियड रहेगा सेलर्स के लिए इस डील के बाद, तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा फार्मा कंपनियों के लिए 2-3 अपडेट्स आई हैं। एक तो सन फार्मा ने मेंशन किया है कि फेज 1 जो ओबेसिटी ट्रायल हो रहा था उट्रेग्लूटाइड के लिए, जो बेसिकली ओजिम्पिक की तरह वाली ड्रग है, टाइप 2 डायबिटीज और ओबेसिटी ट्रीट करती है, उसका दरअसल आउटकम आया है और वहाँ पर एक अच्छा रिस्पांस अब तक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट्स में है, कंपनी ने कहा है, लेकिन आगे सन के जो स्पेशलिटी बिजनेस है उसमें ये ड्रग दरअसल डिलीवर करता हुआ दिखाई देगा। 2023 में GLP-1 ड्रग करीब $50 बिलियन का एस्टिमेट है और 2029 तक $100 बिलियन तक का यह मार्केट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक बड़ा ड्रग है और उसकी फर्स्ट फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स का अपडेट सन फार्मा ने दिया है। लुपिन को EIR मिला है US FDA की तरफ से इनकी न्यू जर्सी सॉमरसेट वाली इकाई के लिए। यहाँ पर साथ ही साथ सिप्ला भी रेडार पर रहेगा, जहाँ पर 6 आपत्तियाँ आई हैं। फॉर्म 483 इशू हुआ है कंपनी की गोवा वाली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए। यहाँ पर कंपनी कह रही है कि बेसिकली इधर से जो ड्रग आने वाला था वो थोड़ा सा और डिले होता हुआ दिखाई दे सकता है इन आपत्तियों के चलते। इलारा ने एस्टिमेट लगाया था कि करीब 25 से 30 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू ये पर्टिकुलर ड्रग इनके लिए कमा कर देगा। बायोकॉन की भी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की जांच हुई थी। इनकी वाइजैक वाली साइट 5 पर API यूनिट है और वहां पर 4 ऑब्जर्वेशंस उभर कर आई हैं। बायोकॉन ने भी कहा है जल्द से जल्द इन सब पर काम करेंगे। अच्छा, फर्टिलाइजर कंपनियां जो पिछले हफ्ते काफ़ी एक्शन में थे, तो GST काउंसिल ने यहाँ पर कुछ फिलहाल चेंज की बात नहीं की है, लेकिन रिक्वेस्ट भेजी गई है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को रेट रैशनलाइजेशन होना चाहिए या नहीं उस मामले पर। प्रेस्टीज एस्टेट्स बोर्ड बैठक हुई। बॉन्ड्स यहाँ पर बेग योर पार्डन QIP से करीब 5,000 करोड़ और दूसरे मोड से फंड रेज करने की अनुमति बोर्ड ने दे दी है। गार्डन रीच शिपयार्ड रेडार पर रहेगा। कंपनी के हाथ दरअसल एक कॉन्ट्रैक्ट लगा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिलीवरी ऑफ 4 मल्टीपर्पस वेसल्स। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल क्लाइंट है, उनके लिए $54 मिलियन की ये डील आकी जा रही है। JSW न्यू एनर्जी ने अपडेट दिया है कि एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। 300 मेगावाट की कनेक्टेड विंड और सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट इनको तैयार करना है। इनफैक्ट ब्लॉक डील्स जो हुई हैं पिछले हफ्ते, उसमें काफ़ी सारा डेटा निकल कर आया। उसमें 2 कंपनियों की मैं उल्लेख करना चाहूँगी। एक तो एस्टर DM, जहाँ पर हम सब जानते हैं ओलंपस कैपिटल इन्वेस्टमेंट ने 9% हिस्सा बेचा, लेकिन मॉर्गन स्टैनली, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जैसे नाम आए हैं खरीदारों में। और इंडिया मार्ट में वेस्ट ब्रिज क्रॉसओवर फंड ने करीब 7.3 लाख शेयर बेचे थे। SBI म्यूचुअल फंड ने उसमें कुछ हिस्सा खरीदा, मॉर्गन स्टैनली ने में कुछ हिस्सा खरीदा। काफ़ी और स्टॉक्स है जहां पर फंड्स ने स्टेक लिया है, उस सब पर आगे बात करेंगे। बिल्कुल, उन पे अपन 8:30 बजे जब वापस खबरों वाले स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे, या कुछ हद तक सीधा सौदा में भी कवर हो रहे होंगे। तो बने रहिए CNBC आवाज के साथ।
मार्केट की ओपनिंग से पहले सारी तैयारी हो चुकी होगी डिटेल में। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का मंडे का इवेंट्स कैलेंडर। मंडे मिड कैप सेलेक्ट और बैंकेक्स की एक्सपायरी शेड्यूल्ड। पहला सेशन है आज 18th लोकसभा का। आज बेसिकली जितने न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनका शपथ ग्रहण होगा। इंपॉर्टेंट हो जाएगा वेडनेसडे का दिन जब स्पीकर का, इस बार के लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन सामने खड़ा होगा, चुनाव होगा। प्री बजट कंसल्टेशंस का सिलसिला जारी रहेगा। आज एफएम निर्मला सीतारमण ट्रेड यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ सुबह 10:30 बजे मुलाकात करेंगी। आज से आप लोग का चहेता सेंसेक्स बदला बदला सा नजर आएगा। 29 स्टॉक्स में शिरकत कर जाएगा अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और विप्रो सालों रहने के बाद आज से बाहर। ये एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अब इंपैक्टिंग स्टॉक इंपैक्टिंग नहीं है अब, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इंपैक्टिंग है, बदल जाएगा सब कुछ। 8th राउंड ऑफ इंडिया और यूरोपियन यूनियन के एफटीए टॉक्स या निगोशिएशंस आज से शुरू होने जा रहे हैं। ओबरॉय रियल्टी 2 रुपए का एक्स डिविडेंड है। कैंपला सनमार आज बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर, और ये वाया इशुएंस ऑफ शेयर्स कह रहे हैं, शेयर जारी कर, इसीलिए इंपॉर्टेंट। स्टैनले लाइफस्टाइल जो आईपीओ खुला हुआ है उसका आज डे 2 है, कल आईपीओ बंद होगा। 351 से 369 रुपीस का प्राइस बैंड है। जहां तक कमोडिटीज की बात है, तब और अब की सेकंड प्लेट दिखा दीजिएगा। बाकी सब जैसे नीरज जी कह रहे थे सब वैसे का वैसे ही है। एक गोल्ड कूल ऑफ हुआ है और कच्चे तेल में थोड़ा बहुत ठंड नरमी आई है, जहां छोड़ा था हमने फ्राइडे 3:30 बजे वहां से। लेकिन कमाई कैसे होगी? एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब ने मदद करी। अनुज कह रहे हैं नेचुरल गैस के जून वायदा में बेचने के मौके ढूंढिएगा। 233 रुपए 80 पैसे का स्टॉप है। कॉपर के जुलाई वायदा में बेचने के मौके ढूंढिएगा। ये सब बेच ही रहे हैं, आज क्या हो गया। 859 रुपीज 80 पैसे का यहां पे स्टॉप लॉस, बाकी के लेवल स्क्रीन पर। चलिए इस नोट पर गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। थोड़ा दबाव बढ़ गया था, 100 पॉइंट गैप डाउन के साथ खुलेंगे। गांधीनगर इस तरह के इंडिकेशंस दे रहा है। और एक चीज और, मैं कुछ एक विजुअल के साथ छोड़े जाता हूं। अपन फ्राइडे सुबह बात कर रहे थे इन्फोसिस 25 साल ऑफ यूएस लिस्टिंग, एनवाईसी का घंटा बजाएंगे, बेल रिंग, ओपनिंग बेल रिंगिंग सेरेमनी। उन्हीं बढ़िया विजुअल्स के साथ छोड़े जाता हूं। ब्रेक के उस पार सीधा